हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल ओवर देन फॉर यू। सो गाइस, हमारा जो 8th क्वेश्चन था वो रिमेनिंग था। सो जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया गाइस। क्लियर? अगर कुछ डाउट हो गाइस वीडियोस में या कुछ टर्म्स नहीं समझ रहा हो, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देना गाइस कि क्या पार्ट हमें नहीं समझा जो एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? सो अब हमारा जो 8th क्वेश्चन है गाइस वो जस्ट ये सेंटेंस वाइज दिया है गाइस। सेंटेंस वहां पे कुछ सॉल्विंग टाइप नहीं है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा मैच द फॉलोइंग था, क्वेश्चन नंबर 2 देखा मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना था, 3 देखा उसका स्ट्रक्चर जस्ट जो आइसोमेरिज्म वाले पार्ट है वो देखा, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जस्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताना था एंड आईयूपैक नोमेनक्लेचर बताने थे। कभी मॉलिक्यूल दिया था, कभी हमें खुद नाम दिया था एंड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था। क्लियर गाइस? बट यहाँ पे सेंटेंस वाइज क्वेश्चन है एंड यहाँ पे जस्ट हमें वही डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है गाइस। क्लियर? सो मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख के रखा गाइस। टोटल ABCDEFGH सॉरी जी तक ही क्वेश्चन दिया गया है। क्लियर? एंड बहुत ही इजी है गाइस। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर क्वेश्चन पढ़ोगे ना अपने आप आंसर निकल जाएगा। बट ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जितना भी प्रीवियस वीडियो करा है गाइस वो आपको रिफर करना पड़ेगा। क्लियर? सो गाइस यहाँ पे इन क्वेश्चन को यहाँ पे इनका जो आंसर लिखने के लिए स्पेस नहीं है। सो मैं यहाँ पे ना रिवर्स में जाऊंगा। पहले क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जी को सॉल्व करके देन एफ, बिकॉज थोड़ा थोड़ा स्पेस बचते जाएगा। फॉर लास्ट क्वेश्चन जो हमारा ए है उसके लिए काफी अच्छा स्पेस बच जाएगा गाइस। क्लियर? सो हमारा जो जी का क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को जरा ढंग से पढ़ना गाइस। क्वेश्चन का जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना गाइस वही आंसर हमारा आ जाता है। सी क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज कैटलिस्ट? राइट एनी वन रिएक्शन व्हिच इज ब्रॉट अबाउट बाय यूज ऑफ इट और वी कैन से कैटलिस्ट। सो कैटलिस्ट क्या होते हैं गाइस? कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स जो रिएक्शन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं ना उसको स्पीड अप करते हैं। कोई रिएक्शन हमें अगर 5 to 6 आवर में मिल रहा है एंड कुछ सब्सटेंस हम ऐड कर रहे हैं एंड फॉर दैट सब्सटेंस उस सब्सटेंस की वजह से हमारा रिएक्शन है ना इंस्टेड ऑफ 5 to 6 आवर्स ये हमारा जल्दी हो जा रहा है। 1 to 2 आवर्स में हो जा रहा है या 30 मिनट्स में हो जा रहा है। सो क्या हो रहा है गाइस? हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है ना। जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है ना हमें 5 to 6 आवर बाद मिलने वाला था, बट यहाँ पे हो क्या रहा है? विद इन 1 to 2 आवर्स मिल रहा है। क्लियर? सो वही होते हैं सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग इन इट। अब ये टर्म क्यों आता है विदाउट इन्वॉल्विंग इन इट? बिकॉज गाइस सी एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। सी अब क्या हुआ? आपके टीचर ने बोला कि होमवर्क लिखने के लिए, तो पहले दिन आपने नहीं किया, दूसरे दिन भी बोला नहीं किया। अब क्या होगा? यहाँ पे प्रिंसिपल आया, देखा कि बच्चे लोग ने होमवर्क नहीं किया है। क्लियर? तो प्रिंसिपल क्या करेगा? सपोज सर को बहुत चिल्लाया, देन सर क्या करेगा? आपको चिल्लाएगा, चाहिए तो 2 थप्पड़ मार भी देगा। क्लियर? बट गाइस एट द एंड आप क्या करोगे? 2-3 दिन का होमवर्क है ना उसी दिन करके दिखा दोगे। क्लियर? तो आपका होमवर्क आपने ही किया। जस्ट हमारा जो सर थे ना प्रिंसिपल, ये जस्ट कैटलिस्ट की तरह बिहेव किए कि यहाँ पे कुछ प्रेशर अप्लाई किए, कुछ फोर्स अप्लाई किए, कुछ एक्सटर्नल टर्म अप्लाई किए, जिसकी वजह से आप जो होमवर्क 2 दिन से नहीं किए उसी दिन करके दिखा दिए। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हुआ? जो 2 दिन तक हमारा काम नहीं हुआ था वो 1 दिन में ही हो गया। क्लियर गाइस? तो यहाँ पे कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अफेक्ट करते हैं। क्लियर? तो देखो यही होता है गाइस कैटलिस्ट। सो व्हाट इज कैटलिस्ट? सो आंसर क्या आएगा गाइस? कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस, मैं लिख सकता हूँ ऐसे गाइस, द सब्सटेंस which increases the rate of reaction, और बोल सकते हो which increases the, ये लिख दो गाइस, नहीं तो which increases the rate of reaction without involving in it or we can say the substance which increases or speed up the rate of reaction. Clear guys? अब एग्जांपल में देख लो, याद है गाइस हमने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ा था, उसमें क्या था? हमने अल्कीन लिया था CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे गाइस हमने लिया था हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पलाडियम या प्लेटिनम या निकेल लेते हैं और यहाँ पे हीट करते हैं और यहाँ पे प्रेशर रहता है। क्लियर? और हमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है गाइस?
CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा एक अल्केन फॉर्म होता है, अल्केन फॉर्म होता है किससे, किससे गाइस, अल्कीन से, अल्कीन से। सो गाइस यहाँ पे देखो हाइड्रोजन तो रिएक्ट कर रहा है ना ओनली, देखो यहाँ पे क्या था CH2 डबल बॉन्ड CH2, बट यहाँ पे CH3 डबल सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आया है एक्स्ट्रा। बट ये दिख रहे है क्या आपको, ये दिख रहे है क्या, नहीं ना, बट इनके बिना ये जो रिएक्शन है ना गाइस पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। और यही क्या करते हैं, यही एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं, बिकॉज ये क्या करते हैं, मेटल अपने सरफेस पे हाइड्रोजन को पहले अटैच करवाते हैं, फिर ये हाइड्रोजन जाता है अल्कीन के पास रिएक्ट होने, क्लियर। तो ये एक मीडियम प्रोवाइड कराते हैं, कि मीडियम प्रोवाइड कराते हैं गैस, क्लियर। नाउ सी, अब ये गैस क्लियर हो, आई होप। The substance which increases the rate of reaction without involving in it, an example पूछा है ना guys, so यही हमारा write any reaction, one reaction which is brought about by use of it। so ये वाला reaction ले लो, hydrogenation reaction which is the best example। इसमें हम catalyst का use कर रहे हैं guys, palladium, platinum and nickel, all three metals are used as a catalyst in this reaction, clear। now see the next, what is meant by vinegar and gasohol, what are their uses, clear। so guys if you want take a screenshot, then हम F का आंसर लिख देते हैं guys, clear। so guys हमने ये सॉल्व किया, अभी ये हो गया। अब ना, अब बोला है ना कि विनेगर क्या होता है, अब बोला है विनेगर क्या होता है, देखो यस बेटा, विनेगर अगर कुछ याद हो आप लोग को तो विनेगर कुछ, यस इसको मैंने लिख के दिया था, सिरका बोलते हैं, सिरका। सो गाइस ये हिंदी वर्ड है सिरका। सी यहाँ पे क्या होता है गाइस, जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन रहता है ना एसिटिक एसिड का, मतलब 100% जो सोल्यूशन होता है ना, सोल्यूशन किसका गाइस, एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का, क्लियर। या इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड, और इसको क्या बोलते हो गाइस, इथेनोइक एसिड। सो गाइस यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है हमारा, 100% है, पूरा 100% किसका पार्ट है, सिर्फ एसिडिक एसिड का। अब हम क्या करते हैं, इसका 5 to 8% एक्वियस सोल्यूशन बनाते हैं, एक्वियस सोल्यूशन बनाते हैं। अब ये जो सोल्यूशन आएगा ना गाइस, उसको ही बोला जाता है विनेगर, वर्ड गाइस विनेगर। अब यहाँ पे 5 to 8% एक्वियस सोल्यूशन बोला गया है, इसका मतलब होता है, सी अब 5 to 8% एक्वियस सोल्यूशन बोला है ना गाइस, एक्वियस का मतलब होता है ना, एक्वियस, एक्वियस का मतलब होता है गाइस वाटर, वाटर, क्लियर। अगर सपोज आपको बोल दिया जाए कि यहाँ पे 100% इथेनॉल लो, और 100% इथेनॉल प्योर अल्कोहल होता है, एंड सपोज बोल दिया आपको 50% एक्वियस सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल बनाओ, याद रखना 50% ऑफ एक्वियस सोल्यूशन, उसका मतलब क्या होता है, उसमें आधा पानी होगा और आधा यस अल्कोहल होगा, क्लियर। तो यहाँ पे बेटा क्या है, 5 to 8% है ना, मतलब 100 में से 5 to 8% क्या है, यस ये विनेगर है, और बाकी सब पानी है, क्लियर, व्हाट, पानी है, जो रिमेनिंग पोर्शन बचा ना सब पानी है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या बोला है गाइस, गैसोहॉल, और ये किस लिए यूज करते हैं गाइस विनेगर, मैंने बोला था यस पिकल्स में डालते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इसको यूज किसके लिए किया जाता है, प्रिजर्वेटिव, एज अ प्रिजर्वेटिव ऑफ फूड, क्लियर ना। गैसोहॉल क्या होता है, गैसोहॉल क्या होता है बेटा, यस आपको एक नॉलेज देना चाहता हूँ, जो गैसोहॉल के बारे में बुक में नहीं दिया है, क्वेश्चन दिया है, बट ये कहाँ से बड़ा है वो भी बता देता हूँ। देखो अब यहाँ पे ना ये जो वर्ड है ना गैसोहॉल, ये गैसोहॉल, ये आया है टर्म हमारा गैसोलीन, गैसोलीन प्लस अल्कोहल से। अब बोलोगे ये कैसे आपको पता, देखो बेटा अब यहाँ पे ना गैसोहॉल का मतलब क्या होता है, गैसोहॉल देखो एक मिक्सचर कंपाउंड, किसका किसका, पेट्रोल का, पेट्रोल प्लस इथेनॉल का, पेट्रोल प्लस इथेनॉल का, क्लियर। तो यहाँ पे जो दो चीजें हैं, यहाँ पे एक पेट्रोल है और एक
इथेनॉल है, एंड दोनों को मिला के जो मिक्सचर बन रहा है ना उसको गैसोहॉल बोला जाता है। एंड गाइस इसमें जो पेट्रोल है ना वो 80% लिया जाता है, एंड जो इथेनॉल है ना वो 20% लिया जाता है, एंड 100% का मिक्सचर बनता है। क्लियर? तो बेटा यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो गैसोलीन है ना, गैसोलीन का मतलब होता है पेट्रोल। क्लियर? तो गैसोलीन से ये वर्ड है ना गैस, ये उठाया है गैसो। क्लियर? और यहाँ पे बेटा अल्कोहल बेटा दिख रहा है, ये इथेनॉल, ये एक तरह का क्या है, ये भी तो एक तरह का अल्कोहल ही है ना। क्लियर? तो यहाँ से गैस और यहाँ से ऑल, गैसोहॉल, दोनों को मिक्स करके बना है गैसोहॉल, एंड इसी का मतलब होता है पेट्रोल प्लस अल्कोहल। क्लियर? एंड ये कहाँ पे यूज होता है गाइस? यस, कार में पेट्रोल जो भराते हो ना, ये मिक्स रहता है गैसोहॉल। क्लियर? ये फ्यूल को एफिशिएंसी बढ़ा देता है, फ्यूल का एफिशिएंसी बढ़ा देता है। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, gives names of 3 natural polymer, write the place of their occurrence and names of monomer they are formed. Clear? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। से देखो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, नेचुरल पॉलीमर की बात की है गाइस, 3 नेचुरल पॉलीमर्स, एंड इनका अकरेंस लिखना है। क्लियर? एंड इनका मोनोमर है। क्लियर? तो सबसे पहला मैं देखो ये इसका लिख देता हूँ, ई का कर रहे हैं अभी सी, तो मैं पहला लिख देता हूँ गाइस डीएनए ये क्या है हमारा पॉलीमर है। कौन सा गाइस? नेचुरल पॉलीमर। और इसका मोनोमर क्या होता है गाइस? इसका मोनोमर क्या होता है? यस, न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है गाइस? मोनोमर है, मोनोमर। क्लियर? और इसका अकरेंस कहाँ है गाइस? इसका अकरेंस यस, इफ यू रिमेम्बर, क्रोमोसोम्स। क्लियर है? कहाँ पे? क्रोमोसोम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर? ये हमारा क्या है गाइस? अकरेंस है, अकरेंस। क्लियर है? और दूसरा क्या एग्जांपल ले सकते हो गाइस? यस, ये तो पहला एग्जांपल है ना, दूसरा एग्जांपल चलो ले लो ना, प्रोटीन ले लो ना। प्रोटीन कहाँ पे मिलता है गाइस? प्रोटीन का मोनोमर क्या है? अल्फा अमीनो एसिड। व्हाट गाइस? अल्फा अमीनो एसिड। इसका अकरेंस कहाँ पे है गाइस? यस, मसल्स में है, हेयर में है, मसल्स हेयर में। क्लियर? स्किन में। क्लियर? ओके। सो थर्ड एग्जांपल, 3 एग्जांपल देना है ना, मैं थर्ड एग्जांपल आपके मन से भी दे सकते हो गए। चलो थर्ड हम रबर लेते हैं। सी, रबर एक हमारा पॉलीमर है, कहाँ मिलता है गाइस? यस, इसका अगर कुछ याद हो तो इसका मोनोमर का नाम क्या है गाइस? मोनोमर का नाम क्या है? यस, आइसोप्रीन यूनिट बोलते हैं इसको, आइसोप्रीन यूनिट। क्लियर? और ये कहाँ पे मिलता है गाइस? रबर ट्री में। यस, रबर ट्री में। क्लियर? नाउ सी, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना डी। सी, अब यहाँ पे ना गाइस जो डी क्वेश्चन है ना, डी और सी, ये काफी मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो चलो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो बड़ा यहाँ पे डी क्वेश्चन दिया गया है, गिव्स, और हम डी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, गिव्स नेम्स ऑफ 3 फंक्शनल ग्रुप। क्या हमें 3 फंक्शनल ग्रुप के नाम बताना है, कंटेनिंग 3 डिफरेंट एटम, कंटेनिंग 3 डिफरेंट हेटेरो एटम की बात की जा रही है। राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चर फॉर 1 एग्जाम्पल ईच। क्लियर? मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐसे 3 मॉलिक्यूल ड्रॉ करना है जो इस पार्ट में हमने पढ़ा है, एंड इनमें 3 डिफरेंट हेटेरो एटम होना चाहिए। क्लियर? तो अब तक हमने हेटेरो एटम वाले कौन कौन से पार्ट पढ़े हैं? देखो, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के कौन कौन से हेटेरो एटम हमने पढ़ा है फंक्शनल वाले ग्रुप में? ऑक्सीजन वाला पढ़ा है गाइस, यस, ऑक्सीजन वाला पढ़ा है। क्लियर? और देखो क्या क्या पढ़ा है और बता दो मुझे। अमाइन वाला पढ़ा है जिसमें नाइट्रोजन था, और गाइस हैलोजन वाला पढ़ा है ना, जिसमें क्या था? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन वाला। याद आ रहा है? क्लियर? तो बेटा यही तीनों एग्जांपल ले लो ना, यही तीनों एग्जांपल ले लो। देखो तीनों हेटेरो एटम अलग अलग है ना, तीनों हेटेरो एटम अलग अलग है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है हमारा हेटेरो एटम, यहाँ पे बेटा नाइट्रोजन है। व्हाट? नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या है हमारा? हैलोजन एटम है,
हैलोजन एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन था। तो बेटा ऑक्सीजन से एक एग्जांपल ले सकते हो ना, ऑक्सीजन से एक एग्जांपल क्या आ जाएगा हमारा, अल्कोहल ले लो ना गाइस, अल्कोहल ले लो, अल्कोहल ले लो CH3OH, क्लियर। ये हमारा ऑक्सीजन से हो गया फंक्शनल ग्रुप। और ये देखो NH, नाइट्रोजन से कौन सा आता है गाइस, अमाइन वाला ना, NH2 वाला अमाइन। तो यहाँ पे जब CH3 लगा दो, ये क्या हो गया गाइस, मीथेन अमाइन हो गया। मीथेन E हटा के क्या लिखोगे, मीथेन अमाइन। और ये हैलोजन वाला एक और ले लो एग्जांपल, क्या था, CH3, सपोज यहाँ पे Cl लगा दिया, क्लियर। तो ये क्या है गाइस, क्लोरो, इसको हेलो अल्केन बोलते हो ना आप लोग, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। तो हेलो का मतलब यहाँ पे क्लोरो है, तो यहाँ पे हमने लिखा क्लोरो। और अल्केन कौन सा, एक कार्बन वाला है, मतलब मीथेन है, क्लोरो मीथेन, क्लियर गाइस। तो देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा था, 3 फंक्शनल ग्रुप, यस 3 फंक्शनल ग्रुप मिले ना, यहाँ पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप मिला, यहाँ पे अमाइन फंक्शनल ग्रुप मिला, और यहाँ पे हमारा हैलोजन वाला फंक्शनल ग्रुप मिला, कंटेनिंग 3 डिफरेंट हेटेरोएटम। यस यहाँ पे ऑक्सीजन है, देखो ना यहाँ पे ऑक्सीजन है, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के क्लोरीन है, क्लियर, मिल गया। एंड तीनों हमने लोग एग्जांपल भी लिख दिया, अल्कोहल का लिख दिया और ये मीथेन अमाइन का और क्लोरोएथेन का, क्लियर गाइस। अब क्वेश्चन नंबर सी देखो मिलता जुलता है, क्लियर। सो इफ यू वांट गाइस टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर सी, तब तक मैं रफ कर देता हूँ गाइस। देखो अब क्वेश्चन नंबर जो सी दिया है ना, सी वो क्या बोला है, गिव एनी 4 फंक्शनल ग्रुप, सेम इसी की तरह यहाँ पे बट 4 एग्जांपल बोला है, कंटेनिंग ऑक्सीजन एज अ हेटेरोएटम। बेटा यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि हमारा जो मॉलिक्यूल में ना हेटेरोएटम रहेगा ना, वो ओनली ऑक्सीजन ही रहना चाहिए, ओनली ऑक्सीजन एटम ही होना चाहिए एज द हेटेरोएटम। एंड राइट नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला ऑफ 1 एग्जांपल ईच। तो बेटा मुझे ये बताओ कि कार्बन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के जो ऑक्सीजन वाला हमारा ग्रुप था ना, उसमें क्या क्या प्रेजेंट थे फंक्शनल ग्रुप वाले में। फंक्शनल ग्रुप वाले में अगर कुछ याद हो तो हमने पढ़ा था अल्कोहल, बेटा अल्कोहल OH, हमने पढ़ा था एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या था, यस CHO, क्लियर। और हमने पढ़ा था एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या था, COH। हमने पढ़ा था ईस्टर, ईस्टर क्या था, COOR, ये COO, क्लियर। और बेटा क्या पढ़ा था, कीटोन ना, कीटोन, कीटोन में क्या CO ऐसा था, क्लियर। तो हमने क्या बोला गया है, 4 हमें लिखना है, तो 5 में से कौन सा 4 लिख सकते हो। और स्ट्रक्चर भी बोला गया है ना कि नाम के साथ हमें स्ट्रक्चर भी बताना है। चलो अल्कोहल का ले लो पहले एग्जांपल, यहाँ पे मैं पहले एग्जांपल ये ले रहा हूँ CH3OH। बेटा इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथेनॉल, मिथेनॉल, क्लियर। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ इसी का, एल्डिहाइड का। तो यहाँ पे क्या करता है, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है CH3C11H। देखो ये हमारा एल्डिहाइड का ग्रुप और एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, मतलब मीथेन है, मीथेन और L लगाना है, Al, मिथेनॉल हो गया, क्लियर। और देखो चलो कार्बोक्सिलिक एसिड का ले लो थर्ड वाला। सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, CH3 है और यहाँ पे COH है। ये बेटा नाम क्या है इसका, COH, COH। तो बेटा इसका नाम क्या हो गया, इथेन, इथेन OIC, इथेन ओइक एसिड, क्लियर। और फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, चाहे ईस्टर को तो छोड़ दो, ईस्टर का हमने नहीं किया था, जस्ट रिएक्शन पार्ट में देखा था। तो कीटोन का ले लो ना, तो कीटोन का क्या होता है, C+O और यहाँ पे बेटा CH3 लगा दो, यहाँ पे CH3। देखो 3 कार्बन वाला कीटोन है ना, 3 कार्बन वाला, मतलब प्रोप है, प्रोपेन है और ON ही लगाना है, प्रोपेनॉन, क्लियर। तो ये हो गया 4 हमारा, क्लियर। चाहे तो आप 5 में से कौन सा भी लिख सकते हो इजीली, क्लियर। नाउ सी, अब हमारा क्वेश्चन नंबर बी देख लो गाइस। सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट। अब क्वेश्चन नंबर बी क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। इस क्वेश्चन कभी कभी ये समझता नहीं है। क्या दिया है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स,
अब सैचुरेटेड 3 टाइप्स में कैसे क्लासीफाई है? हमने एक ही पढ़ा है ना कि अल्केन, और हमने अनसैचुरेटेड में पढ़ा है 2, अल्कीन एंड अल्काइन। सो गाइस एक क्या बोलना चाहता है वो मैं बता देता हूँ। देखो क्लासीफाइड इनटू 3 टाइप्स, राइट द नेम्स और एग्जांपल भी हमें देना है। तो बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर बी है ना, यहाँ पे जो हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो क्लासिफिकेशन बोल रहा है, बेटा ये तो अल्केन का है, अल्केन का पार्ट का है, बट कौन कौन से वो भी देख लो। सी यहाँ पे ये सब देखो, ये वाला पार्ट की बात कर रहा है। एक होता है बेटा लीनियर, एक होता है हमें लीनियर वाला, और दूसरा होता है ब्रांच्ड वाला, क्लियर, ब्रांच्ड वाला। एंड जो थर्ड होता है ना बेटा, वो होता है साइक्लिक, साइक्लिक। सपोज देखो अब मैं क्या करता हूँ ना, एक एग्जांपल इसका ले लेता हूँ। देखो बड़ा ऐसा कुछ है मॉलिक्यूल CH3 CH2 CH2 CH3, क्लियर। तो इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम आएगा एन ब्यूटेन, क्योंकि ये नॉर्मल चेन है ब्यूटेन का, 4 कार्बन का, क्लियर। अब बड़ा इसी की जगह पे मैं क्या करता हूँ, देखो ये ब्रांच वाला लेता हूँ। देखो कैसे, CH3 CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। बेटा देखोगे ना यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला देखो सेम है ना इसका भी, बट क्या है, ब्रांच्ड पार्ट हो गया है, क्लियर। तो यहाँ पे इसका नाम क्या आएगा बेटा, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया हमारा, और ये 2 पे मिथाइल 1 2 3, तो बेटा इसका नाम आ जाए 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो बेटा यहाँ पे देखो एक लीनियर है, एक ब्रांच है। अब साइक्लिक 4 कार्बन है ना, तो चलो मैं इसको साइक्लिक पार्ट में ऐसे बना दे रहा हूँ। देखो ये यहाँ पे ले लेता हूँ थर्ड को, ये यहाँ पे ठीक। अब यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2, ऐसे कुछ ये ऐसे दिखेगा, कुछ ये ऐसे दिखेगा, क्लियर। तो बेटा ये साइक्लिक को क्या लगाते हैं हम पहले, साइक्लो। अपना ब्यूटेन है ना 4 कार्बन का, साइक्लो ब्यूटेन, क्लियर। ये साइक्लिक पार्ट देखो सब सैचुरेटेड है, यहाँ पे ना कार्बन टू कार्बन सब में सिंगल बॉन्ड है, कुछ डबल बॉन्ड नहीं लगा है, क्लियर। तो इसी की बात किया है, लीनियर है, ब्रांच है ना, हमारा साइक्लिक पार्ट है। आई होप गाइस ये अब अच्छे से समझा हो ना। अब फर्स्ट की बात कर लेते हैं, क्लियर। सो गाइस देखो फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए ना मुझे थोड़ा स्पेस लगेगा, सो ये टर्म्स को मैं पहले रफ कर देता हूँ। सो गाइस इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट। सो गाइस क्वेश्चन 8 का ए देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट यहाँ पे ना कुछ 3 टर्म्स दिए गए हैं। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन गाइस। सो क्वेश्चन ये दिया है, व्हाट कॉजेज द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। से ऐसे क्या रीजन है कार्बन के पास कि वो बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, क्लियर। अगर कोई कार्बन कोई एलिमेंट डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, कुछ तो रीजन होगा उसके पास कि बहुत सारे कंपाउंड उसके नेचर में मिल रहे हैं। उसके मिलियंस ऑफ कंपाउंड, कार्बन के गैस मिलियंस ऑफ कंपाउंड नेचर में मिलते हैं। सो जो बेसिक 3 रीजन है ना, विच आर टेट्रावैलेंसी, आइसोमेरिज्म एंड कैटेनेशन। आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर। सो गाइस यहाँ पे ना इस तीनों को छोड़ के और भी रीजन है, बट इट इज एक्सक्लूडेड इन आवर सिलेबस। हमारे सिलेबस में नहीं दिया गया है, वो हायर स्टडी में पढ़ोगे, क्लियर। बट जो बेसिक्स 3 चीजें होती है ना, जो हायर स्टडी में भी पढ़ोगे, यही 3 रीजन होते हैं, क्लियर। सो फर्स्ट है हमारा गाइस टेट्रावैलेंसी। जस्ट वर्ड को स्प्लिट कर दो गाइस, टेट्रा एंड वैलेंसी। सो टेट्रा का मतलब होता है गाइस 4, टेट्रा मीन्स 4, क्लियर। बट ये वैलेंसी का मतलब क्या होता है वो अब देखेंगे। टेट्रा वैलेंसी क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि कार्बन हमारा बहुत सारा कंपाउंड बना रहा है, क्लियर। तो पहले ना टेट्रा वैलेंसी को समझने के लिए गाइस हमें कार्बन का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे कार्बन के पास कार्बन का ये सिंबल C है, राइट। एंड इसका एटॉमिक नंबर होता है गाइस 6, बिकॉज इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन, क्लियर। अब यहाँ पे गाइस इसका जब न्यूक्लियस देखोगे, सी यहाँ पे ये मैं न्यूक्लियस ड्रॉ करता हूँ, ये न्यूक्लियस है इसका, क्लियर। अब ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकेंड सेल हो गया, क्लियर। अब मुझे ये बताओ गाइस कि फर्स्ट सेल में आप लोग कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हो। फर्स्ट सेल में आप लोग 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हो, देन नेक्स्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, देन कितना गाइस 18 इलेक्ट्रॉन फिल करते हो। ऐसा है। फॉर्मूला क्या है गाइस, याद है ये फॉर्मूला है ना, 2n स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला था गाइस। इसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो ना। अगर यहाँ पे n की वैल्यू अगर सपोज मैं 1 लूं, क्लियर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 2 मल्टीप्लाई करोगे 1 में कितना आएगा गाइस, यस
तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगा 2। क्लियर। अगर n इज इक्वल टू 2 लिया तो 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 2 8 मिलेगा गाइस। तो यहाँ पे 8 आएगा। ये सेकंड सेल के लिए, ये फर्स्ट सेल के लिए, ये सेकंड सेल के लिए। एंड थर्ड सेल के लिए क्या गाइस, 3 अगर सपोज पुट करता हूँ तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18। क्लियर। तो यहाँ पे 18 आएगा। तो ये मेरा फर्स्ट सेल के लिए है। ये क्या है गाइस, ये हमारा फर्स्ट सेल के लिए है कि मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब जो न्यूक्लियस के बाहर है ना, ये न्यूक्लियस के बाहर फर्स्ट सेल है। तो हमारे फर्स्ट सेल में ये जो हमारा फर्स्ट सेल है उसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसमें गाइस टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे देखो 2 में इलेक्ट्रॉन शो कर दे रहा हूँ। क्लियर। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अभी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। क्लियर। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। बच रहे कितने इसके पास, दूसरे सेल की कैपेबिलिटी 8 इलेक्ट्रॉन की है, पहले की 2, तो 2 तो फिल कर दिया। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे सेकेंड सेल की कैपेबिलिटी है ना, मतलब एक घर की कैपेबिलिटी 8 है, बट इसके पास बच कितने रहे रहने के लिए, तो यहाँ पे 4 ही बचा है ना इलेक्ट्रॉन। 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन। ये तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब हमारा जो सेकेंड घर है, पहले घर की कैपेसिटी 2 जन की रहने की, तो 2 जन रह रहे हैं, बट दूसरा घर की रहने की कैपेसिटी कितना 8% की है। बट आउट ऑफ 8 कार्बन के पास कितना है, 4 ही है, तो 4 जाके रह लेंगे। तो देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन में ऐसे शो कर दे रहा हूँ। क्लियर। बट गाइस सी, एक टर्म से बता देना चाहता हूँ, कोई भी कंपाउंड का या कोई भी एलिमेंट का न्यूक्लियस तभी स्टेबल होता है या वो मॉलिक्यूल तभी स्टेबल होता है जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट या डुप्लेट। क्या गाइस, ऑक्टेट। यस, ऑक्टेट और वी कैन से डुप्लेट। क्लियर। डुप्लेट का मतलब होता है 2 और ऑक्टेट मीन्स 8 होता है। क्लियर। मतलब किसी भी न्यूक्लियस के बाहर जो सेल्स होते हैं ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा फिल होना चाहिए या एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसका पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबल है। अब दूसरे सेल देखो, दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए ना गाइस। बट यहाँ पे ना 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हमारा जो सेकेंड सेल है, सेकेंड सेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है गाइस, 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करता है गाइस, कार्बन एटम जो है ना, कार्बन एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, बट इसको चाहिए कितना 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करता है। क्लियर। क्यों शेयर करता है, बिकॉज इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो इसलिए कार्बन है ना 4 बॉन्ड बनाता है। व्हाट, 4 बॉन्ड बनाता है। एंड इसी को बोला जाता है गाइस टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा मींस 4, वैलेंसी मतलब अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितना बॉन्ड बना रहा है, तो कितना, यस 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 4 बॉन्ड बनाएगा। सो देख रहे हो गाइस, कार्बन एट अ टाइम 4 एटम से या डिफरेंट मॉलिक्यूल से अटैच हो सकता है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो, सपोज मैं यहाँ पे क्लोरीन लिख दिया, यहाँ पे फ्लोरीन लिख दिया, यहाँ पे ब्रोमीन लिख दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया, या हो सकता है कार्बन फर्दर किसी कार्बन से अटैच हो। क्लियर। यहाँ पे सपोज CH3 लिख दिया, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3। तो देख रहे हो गाइस कि एक कार्बन है वो फर्दर कितने जन से अटैच है, 4 जन से अटैच है, इसलिए तो डिफरेंट नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म कर पा रहा है। क्लियर। बिकॉज एट ए टाइम 4 जन से अटैच हो रहा है। हमने सोडियम को देखा है, वो बस एक जन से ही अटैच कर, एक जन से ही बॉन्ड बनाता है, बट यहाँ पे कार्बन है ना, वो 4 जन से बॉन्ड बना रहा है। क्लियर। जब 4 जन से बॉन्ड बना रहा है तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ज्यादा है कंपाउंड फॉर्म होने की। क्लियर। नाउ गाइस, अब ये टेट्रा वैलेंसी आई होप अब क्लियर हुआ आपको। क्लियर कि टेट्रा वैलेंसी होता क्या है। टेट्रा मींस 4, वैलेंसी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा गाइस, आइसोमेरिज्म। सो इफ यू वांट गाइस टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। अब ये देख लेते हैं हमारा कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। सी गाइस, अब देखो आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में ये गाइस बहुत बार बताया हूँ, इसके एग्जांपल भी सॉल्व करवाया हूँ। क्लियर। सो गाइस, आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले, डिफरेंट
स्ट्रक्चरल फॉर्मूले। क्लियर। अब इसका मतलब क्या होता है गाइस, इसका मतलब क्या होता है, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट जो इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ना वो डिफरेंट है। ऐसे क्यों? इन्हीं को तो आइसोमर बोला जा रहा है ना। देखो कैसे, सी सपोज मैं कंपाउंड लिया गाइस एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, ये नॉर्मल चेन का ब्यूटेन है। देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, CH3 CH2 CH2 CH3। क्लियर। सपोज एक कंपाउंड लिया मैंने ये वाला 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन तो पहले 3 कार्बन ड्रॉ कर दो। 2 पे क्या है 1, 2 पे मिथाइल है 1 2, 2 पे मिथाइल है CH3, बाकी हाइड्रोजन बैलेंस करो। देखो तो यहाँ पे एक आ गया। नाउ चेक गाइस कि यहाँ पे दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे कितने कार्बन है देखो जरा, 4 कार्बन है। क्लियर। हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 प्लस 2 7 3 10, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन 4 कार्बन है ना, हाइड्रोजन कितने हैं गाइस, यस 10 है। नाउ ये तो इसका निकल गया ना। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यस 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। क्लियर, सॉरी 4 कार्बन है, सॉरी गाइस, एंड हाइड्रोजन डिस्काउंट करो 3 3 3 9 प्लस 1 10, तो यहाँ पे भी दिख रहा है गाइस, यहाँ पे भी इसका फॉर्मूला यही आ रहा है। सो गाइस क्या होता है, कार्बन अब से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट उसका जो अरेंजमेंट है ना वो डिफरेंट है। तो एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अलग अलग कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्लियर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट इनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है। क्लियर। इसका प्रॉपर्टी अलग होगा, इसका प्रॉपर्टी अलग होगा। क्लियर। तो गाइस ये भी तो एक रीजन है कि एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है गाइस, आइसोमेरिज्म। और ये एक दूसरे के क्या है, हम बोलेंगे ये वाला मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या है गाइस, आइसोमर्स है। व्हाट गाइस, आइसोमर्स है, जिसे बोलते हैं ना ट्विन से वैसे बोला जाता है गाइस, आइसोमर्स है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे व्हाट है, यस डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। क्लियर गाइस। एंड गाइस जस्ट एक चीज याद रखना, अरेंजमेंट तो सेम है बट प्रॉपर्टी तो अलग होती है, एंड इसी फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। क्लियर। सो आइसोमेरिज्म आई होप अब क्लियर हो। नाउ नेक्स्ट देखो क्या है गाइस, कैटेनेशन। व्हाट, कैटेनेशन का मतलब क्या होता है, इफ यू रिमेम्बर, कभी पढ़ा हो गाइस, कभी पढ़ा हो कैटेनेशन का मतलब। सी गाइस कैटेनेशन का मतलब देख लेते हैं यहाँ पे, कैटेनेशन। सी गाइस अब ये जो कैटेनेशन टर्म है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैटेनेशन एक प्रॉपर्टी होती है गाइस, इसका डेफिनेशन देख लो, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म bond with other or huge number of element or molecule or see guys definition क्या दिया है, it is the ability or we can say property of an element to form bond with other or huge number of element. Clear. Element और we can say molecule से भी बना सकता है और with the same element. Clear. तो गाइस कार्बन के पास ऐसी प्रॉपर्टी रहता है जो खुद से भी बॉन्ड बना सकता है। जैसे देखो ये कार्बन हो गया, अब कार्बन क्या कर सकता है अपने ही जैसे, यहाँ पे सी ये टेट्रावैलेंट है, अब क्या होगा जो कार्बन है ना वो अपने ही जैसे किसी और मॉलिक्यूल से अटैच हो सकता है। जैसे कार्बन वापस फर्दर कार्बन से लिंक हो सकता है। अगर कार्बन फर्दर कार्बन से लिंक हो सकता है तो कार्बन बॉन्ड कितना बनाता है 4, तो यहाँ पे तो 4 हो गया बट इसके 3 रिमेनिंग है ना। देखो ये भी 3 बना देगा बॉन्ड, ये भी 3 बनाएगा, ये भी 3 बॉन्ड बनाएगा और ये भी 3 बॉन्ड बनाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, लॉन्ग चेन बनते जाएगा। क्लियर।
तो यहाँ पे इसी को बोला जाता है कैटेनेशन। जैसे देखो सी 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 सी, ऐसा लॉन्ग चेन भी बन सकता है, ऐसा ब्रांच चेन भी बन सकता है, ऐसा ब्रांच चेन भी बन सकता है गाइस। तो यही होता है कैटेनेशन। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर और ह्यूज नंबर ऑफ एलिमेंट, और अपने साथ भी लिंक हो सकता है। सपोज देखो अब यहाँ पे मैंने कार्बन टू कार्बन कार्बन लिखा, यहाँ पे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन, यहाँ पे सपोज हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे सपोज और कार्बन है, और कार्बन है, ऐसे भी हो सकते हैं। तो n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हो सकती है गाइस कैटेनेशन में, कि वो हर वे से बॉन्ड बना सकता है। क्लियर गाइस? जैसे डेफिनेशन याद रखना कि ये कार्बन का खुद का एबिलिटी है कि वो चार जैसे फर्दर लिंक हो सकता है, और लिंक होते होते बहुत सारी कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। सो गाइस दिस थ्री मीन्स टेट्रावैलेंसी, आइसोमेरिज्म एंड कैटेनेशन, यही तीन मेन रीजन थे। बिकॉज ऑफ दिस कार्बन कैन फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड इन नेचर। क्लियर? सो गाइस इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, एंड यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज का पार्ट ओवर होता है गाइस। सो please like the video and subscribe guys, please. Clear?